बच्चों, मैं हूं अंकित तिवारी। आ गया हूं आपके लिए नया वीडियो लेके फ्रॉम राइज एकेडमी पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड। इससे पहले हमने चैप्टर हमारा एंड होने वाला है। इससे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड सारे एक्सरसाइज हमने सॉल्व किए, सारे कंसेप्ट क्लियर किए और प्रॉब्लम सेट के भी हमने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। सिर्फ 2 क्वेश्चन हमारे और बाकी रह गए हैं। एक क्वेश्चन नंबर 16 और एक क्वेश्चन नंबर 18। 17 ऑलरेडी मैंने सॉल्व करके अपलोड कर दिया है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपने वहां तक के वीडियो देख लिए होंगे। उन क्वेश्चंस को आपने बार-बार तो नहीं, मतलब एटलीस्ट 1 से 2 बार आप जरूर सॉल्व कर लिए होंगे। जो क्वेश्चंस समझने में आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है, उनको आप रिपीट पे देखें और उनको सॉल्व जरूर कर लें। अगेन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टाइम नहीं गंवाते हैं, सीधा आते हैं हम अपने वीडियो के ऊपर। आपके क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 16 के मैं रीड करता हूं। आपके सामने टेक्स्ट बुक बिल्कुल होगी, यहाँ पे सामने भी आपको स्क्रीन के अंदर क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, तो रीड करते हैं। तब तक आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दें। देखते हैं क्या दिया है हमें। क्वेश्चन नंबर 16, इन द एडजॉइनिंग फिगर triangle PQR is an equilateral triangle. Point S is on segment QR such that QS is equals to 1 upon 3 QR. Prove that 9PS square is equals to 7PQ square. 4 मार्क का क्वेश्चन है पूरा। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए पूरे 4 मार्क का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे क्या सॉल्व करना है। इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि टफ है। बस खाली समझो, कुछ डाउट रहे तो आप बिल्कुल मैसेज के थ्रू पूछें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायग्राम बना लेता हूं मैं। पी क्यू आर में कुछ ऐसा डायग्राम दिया। पी क्यू आर, हमें बोला गया है कि ये ट्रायंगल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इट मींस इसके सभी एंगल, सभी साइड्स इक्वल है और साथ ही साथ सभी एंगल भी इसके इक्वल, सब 60 डिग्री। कितने डिग्री है? 60 डिग्री। इतना तो आपको पता ही हो। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी साइड्स इक्वल होते हैं और सभी एंगल उसके क्या होते हैं? 60 डिग्री के। ये एंगल भी इक्वल होते हैं। दूसरा, आगे हमें यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है डायग्राम में। दिस इज 90 डिग्री, 90 डिग्री। और हमें दिया हुआ है यहां से एक और लाइन ड्रॉ की गई और इस पॉइंट का नाम दिया गया है एस। क्या दिया गया है? एस। और परपेंडिकुलर का नाम दिया गया है। कुछ पार्ट इसमें गिवन है। सबसे पहले हम गिवन वाला पार्ट लिख लेते हैं। यहाँ लिखता हूँ, यहाँ काम करता हूँ मैं, यहाँ पे गिवन लिखता हूँ क्योंकि इसका सॉल्यूशन काफी बड़ा होने वाला है। बात ज्यादा बड़ा नहीं बट होने वाला है थोड़ा, तो वहां पे मैं सॉल्व करूंगा। यहाँ गिवन लिखता हूँ। गिवन में हमें क्या क्या चीजें दी हुई है? गिवन पार्ट, तो गिवन में हमें दिया है कि ये QS की वैल्यू, QS इज 1 अपॉन 3 QR। QS इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 QR। जरा समझते हैं इस चीज को। इनका ये कहना है कि ये QS जो है वो 1/3 है पूरे QR का। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ये PQ, QR और PS ये तीनों इक्वल। उन तीनों में से हमें बोला गया है कि ये QS जो है QR का 1/3 है, तो QS PQ का भी 1/3 होगा, PR का भी 1/3 होगा। क्यों? क्योंकि तीनों साइड्स तो इक्वल ही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और तो कुछ हमें गिवन है नहीं वैसे ज्यादा। हमें बस हाँ ये भी दिया है कि ट्रायंगल PQR, वो भी लिख देता हूं। ट्रायंगल PQR इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या है वो? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हमें गिवन है। कुछ प्रूफ करना है तो प्रूफ में चलते हैं। तो प्रूफ में हमें बहुत अच्छा सा प्रूफ करना है। दिखा दिया है 9PS स्क्वायर, 9PS स्क्वायर is equals to 7PQ square, 7PQ। क्लियर है? 9PS square is equals to 7PQ। where is PS? PS ये रहा, PQ कहाँ है? PQ ये रहा। 9PS square is equals to 7PQ square। ये हमें प्रूफ करके देखना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में। यहां से कुछ चीजें जो गिवन है पहले उनका डेटा हम लिख लेते हैं। हमें दिया है ट्रायंगल PQR इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो पहले वही लिख लेते हैं। ट्रायंगल PQR इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ये हमें गिवन, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों, इसका मतलब इसके तीनों साइड्स इक्वल होंगे। मतलब PQ, QR और PR तीनों इक्वल। मींस PQ is equals to QR is equals to PR। साथ ही साथ इसके सभी एंगल भी इक्वल। पहले तो यही लिख देते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ
इक्विलैटरल ट्रायंगल। आप बच्चों पूरा लिखना है यहाँ पे, इक्यू लिख के मत छोड़ना। प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसे मार्क कर देते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा, वैसे ही इसके सभी एंगल भी इक्वल होंगे, और सभी एंगल कितने के होते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के? 60 डिग्री के, तो वो भी लिख देते हैं। सो एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल R, मिलके होने चाहिए कितने? मिलके मतलब सेपरेटली सब कितने डिग्री है? 60 डिग्री। ये भी रीजन में वही आएगा, प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलैटरल। इसे मार्क कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगर जरूरत पड़ी तो यूज करेंगे, नहीं जरूरत पड़ी तो कोई दिक्कत नहीं। बस इन्होंने इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला था तो मैंने ये दोनों पॉइंट्स लिख लिए, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, उनके सभी साइड्स इक्वल होते हैं और सभी एंगल भी इक्वल होते हैं। आगे अब कुछ चीजें हम सॉल्व करते हैं। QS = 1/3 QR, ये भी दिया है, वो भी लिख लेते हैं हम। QS = 1/3 QR, ये हमें गिवन, ये हमें क्या है? गिवन है। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन, मतलब जितना इन्होंने गिवन दिया था, गिवन से जो जो डेटा हमारे पास हो सकता था वो सारी चीजें हमने सॉल्यूशन में लिख के रख लिया है। अब हम चलते हैं प्रूफ के ऊपर के, देखते हैं प्रूफ में पूछा क्या गया है। 9PS² = 7PQ²। PQ ये रहा एंड PS ये रहा। तो सबसे पहले तो हम एकदम देखते हैं कि PS हमें मिलेगा कैसे, PS²। अगर ये वाला ट्रायंगल हम यूज करें, दिख रहा है PST या फिर PTS, जैसे रीड करना आप रीड करो, फिर से समझे। PTS या PST, इसमें अगर मैं PS देखूं तो ये हमारा हाइपोटेनियस बन रहा है। क्या बन रहा है? हाइपोटेनियस। तो अगर हमें उसका स्क्वायर चाहिए, PS का स्क्वायर, तो मैं इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस लगा सकता हूं। बिल्कुल। तो हम लेते हैं ट्रायंगल PTS। इन ट्रायंगल PTS, इन ट्रायंगल PTS एंगल T = 90 डिग्री, ये हमें गिवन है। So we can go for Pythagoras। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? PS² = PT² प्लस ST²। क्या लिखेंगे हम? PS² = PT² प्लस ST का स्क्वायर। रीजन में हम दे देंगे पाइथागोरस थ्योरम। जगह कम होने की वजह से बच्चों मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, पाइथागोरस पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बट आप लिखते टाइम पाइथागोरस पूरा लिखेंगे। इसे इक्वेशन नंबर 4 मान, क्या मान लेते हैं बच्चों? इक्वेशन नंबर 4। इसको यही छोड़ते हैं क्योंकि हमें PS² चाहिए, बाद में इसके अंदर कुछ चेंजेस लाएंगे तब हम उसका यूज करेंगे, बट अभी के लिए हम फिलहाल इस इक्वेशन को यहाँ पे छोड़ते हैं। और देखते हैं हम आगे क्या दिया है ना। इन ट्रायंगल PTQ अगर हम देखें, ध्यान से सुनो, पहले हम यही समझेंगे। ट्रायंगल PTQ की अगर मैं बात करूं तो एंगल Q कितना है बच्चों? 60 डिग्री। एंगल T कितना है? 90 डिग्री। तो ये जो बचा एंगल QPT, ये वाला एंगल कितना बचेगा? 30 डिग्री। एक 60 हो गया, एक 90 हो गया, तो एक 30। तो 30, 60, 90 डिग्री का ये ट्रायंगल बनेगा। वहां से हमें कुछ चीजें मिल सकती है, तो वहां पे हम चलेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल PTQ, इन ट्रायंगल PTQ एंगल T = 90 डिग्री, एंगल Q = 60 डिग्री, है ना। सो एंगल QPT कितना आएगा? 30 डिग्री। रिमेनिंग ये हो गया हमारा। इसको पॉइंट में नाम देने की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है, ऐसे ही रहने दो। क्या है? PTQ की बात करो, फिर से देखेंगे। PTQ, T एंगल 90 डिग्री, Q एंगल 60 डिग्री, और ये वाला एंगल हमारा है 30 डिग्री। तो ये पूरा ट्रायंगल PTQ हमारा बना 30, 60, 90 डिग्री। So we can write the triangle PTQ is an 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल। क्या है वो? 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल। चलो निकालते हैं। 60 डिग्री के सामने वाली साइड कौन है? PT। याद करो 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम क्या था? 60 डिग्री के अपोजिट साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 इनटू हाइपोटेनियस। √3/2 इनटू हाइपोटेनियस, मतलब 60 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है वो √3/2 इनटू हाइपोटेनियस। तो हम लिख सकते हैं, मतलब 60 डिग्री के सामने वाली साइड क्या? PT। सो PT = √3/2 इनटू हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमारा क्या है? PQ। इसे मार्क, पहले तो पॉइंट मार्क करना, बट रीजन भी देते हैं। 30, 60, 90 डिग्री, और इसे पॉइंट नंबर हम मार्क कर लेते हैं 5। जैसे ऐसे यूज आएगा हमें, हम यूज करते रहेंगे। ठीक है, चलो और देखते हैं आगे
और हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, क्लियर ना। क्यूटी कितना होगा, अगर आप सोचो क्यूटी किस कौन से एंगल के सामने 30 डिग्री, और 30 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाफ ऑफ 5 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं क्यूटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, पी, है ना। रीजन में अगेन वही 30 60 90 डिग्री, 30 60 90 डिग्री, क्लियर है, तो क्लियर है ना। व्हाट इज क्यूटी, क्यूटी है हमारा क्यूएस प्लस एसटी, क्या है, क्यूएस प्लस एसटी, तो क्यूएस प्लस एसटी इज इक्वल टू हाफ पी, कोई डाउट है, सिंपल। व्हाट इज क्यूएस, क्यूएस के बारे में हमें ऑलरेडी डेटा दिया हुआ है, क्यूएस इज 1/3 क्यूआर, 1/3 क्यूआर, तो क्यूएस को हम लिख सकते हैं 1/3 क्यूआर प्लस एसटी इज इक्वल टू 1/2 पी क्यू। इसे कुछ इक्वेशन नंबर हम मार्क कर देते हैं 6, तो ये हो जाएगा फ्रॉम 6 एंड फ्रॉम 6 एंड क्लियर हो जाए। हाँ, एक काम करते हैं, इसे भी इक्वेशन मार्क कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। और क्यू आर, क्यू ये देखो पी क्यू है, तो इसे भी हम क्या पी क्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिकॉज हमारे पास देखो जरा पी क्यू और क्यू आर और पी आर तीनों इक्वल है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हम जहां यहां क्यू आर है, क्यू आर की जगह हम पी क्यू लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं कि 1/3 पी क्यू प्लस एस टी इज इक्वल टू 1/2 पी क्यू। दिस इज फ्रॉम 1 सॉरी फ्रॉम 1 and 7, फ्रॉम 1 and 7। लेंथ में भले ज्यादा जा रहा है, बट याद रखो बच्चों कुछ सिंपल से कंसेप्ट है, हमने एक बार पाइथागोरस लगाया 30 60 90 लगाया और फिर वैल्यूज पुट करना हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसको वहां ले लेते हैं, तो एस टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 1/2 पी क्यू माइनस 1/3, क्लियर है, 1/2 1/3, इसको उधर ले गया तो क्या आ जाएगा, एस टी इज इक्वल टू, इनका एलसीएम अगर हम देखेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 3 2 जा 6 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 पी क्यू माइनस 2 पी क्यू, क्लियर, 3 पी क्यू माइनस 2 पी क्यू। अगर यहां से हम एस टी की वैल्यू निकालने जाए, कहां लिखा जाए, कहां लिखा जाए, काम करते बच्चों जल्दी से आप इसे राइट डाउन कर लो, फिर मैं इसके आगे इस साइड लिखता हूं जो भी चीजें हैं, ठीक है, फटाफट देख लो, देख लो हो गया, अब किया जाए, पूरा तो रब नहीं करूंगा मैं, थोड़ा ही रब करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से इस वाले पॉइंट का भी बच्चों हमें यूज करना है, तो ध्यान में रखेंगे, मैं सिर्फ ऊपर वाला पार्ट से रब कर रहा हूँ, ठीक है। इतना ही रब कर रहा हूँ मैं, इसके आगे की जो बात है हम आगे ध्यान। हाँ, तो हमें क्या मिला, एस टी इज इक्वल टू 3 पी क्यू माइनस 2 पी क्यू अपॉन 6, तो यहां से हमें अगर एस टी देखा जाए तो एस टी हमारा कितना आएगा, 3 पी क्यू माइनस 2 पी क्यू, पी क्यू पी क्यू अपॉन 6, पी क्यू अपॉन 6, 3 पी क्यू माइनस 2 पी क्यू अपॉन 6, सो 3 पी क्यू माइनस 2 पी क्यू कितना हो गया, पी क्यू अपॉन 6, ये हमें एस टी मिल गया। मार्क कर देते हैं इसे, क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया है, हाँ, तो इसे क्वेश्चन नंबर 8 ना, ये इक्वेशन दिख रहा है पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर, क्या कहें हमने पी टी स्क्वायर निकाला है, यस, पी टी निकाला है, यस, √3/2 पी क्यू, तो इस पी टी की जगह ये वाली वैल्यू पुट करें, एस टी अभी हमने जस्ट निकाला, तो एस टी की जगह हम ये एस टी की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करें, देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। सो पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार मैंने इस वैल्यू में पुट कर देते हैं, फिर नीचे वाला रब कर देंगे, कोई पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर, व्हाट इज पी टी, पी टी इज √3/2 पी क्यू, सो √3/2 पी क्यू का फिर प्लस भी करना है, ओके, एस टी का स्क्वायर, व्हाट इज एस टी, एस टी ऊपर ही हमने निकाला पी क्यू अपॉन 6, सो पी क्यू अपॉन 6, क्लियर, ये हमें कहां कहां से मिला, फ्रॉम 4 5 and 8, क्लियर, कैलकुलेट करते हैं इसको जरा, पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 पी क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36,
रब करते हैं नीचे, सॉल्व करते हैं। ये कैलकुलेशन जरूरी नहीं बच्चों जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही आप करो। एलसीएम लेना ये सारी चीजें आप बहुत पहले से सीखते हो, तो जैसा आपको कंफर्ट लगे वैसे आप सॉल्व करो। जरूरी नहीं है कि मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे करो। हाँ, बट मैं वही चीजें यूज कर रहा हूँ जो थोड़ा ज्यादा इजी और आगे जाके आपको ज्यादा इजी पड़ेगा उस तरीके से सॉल्व करना। ठीक है, तो मैं देखो यहाँ पे जैसे बाकी आपको चाहिए तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, नीचे लिखो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर कैलकुलेट करो। आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा आपको। मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है कि 4 एंड 36 का एलसीएम 36 आएगा। रीजन, क्योंकि 4 के टेबल में 36 आता है, 4 9 जा 36, तो हमें पता है कि इन दोनों का एलसीएम 36 आने वाला, 36 आएगा। तो चलो 4 का टेबल पढ़ो, 36 कब आएगा, 4 9 जा 36, तो ऊपर 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 3 जा 27 पी क्यू स्क्वायर प्लस यहां पे देखो पी क्यू स्क्वायर, इसके नीचे 36, 36 देखो कब आता है, 36 36 1 जा 36, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई, तो 1 हो जाएगा पी क्यू। देखो आगे देखते हैं, पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 27 पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, टोटल हो जाएगा 28 पी क्यू स्क्वायर अपॉन 36। बोलो क्लियर है, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 9 जा 4 7 है ना। हाँ ठीक, इस 9 को यहां ले लेते हैं, सो 9 पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 7 पी क्यू स्क्वायर। क्या हमें यही प्रूफ करना था, एक बार चेक कर लेते हैं वहां पे। 9 पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 7 पी क्यू स्क्वायर, हेंस अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। वैसे भी लास्ट के क्वेश्चंस चल रहे हैं तो अच्छे क्वेश्चंस तो होने भी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको ये एग्जाम में आता है तो आप बिल्कुल इसे अटेम्प्ट करें, एक से दो बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे। देखो क्वेश्चन देखने में अभी आपको भले लगाओ कि हाँ ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है या फिर बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, बट ऐसा नहीं है। आप एक से दो बार समझ के अगर सॉल्व करने जाओगे तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि इसमें एक बार ये छोटे वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाना है, फिर 30 60 90 डिग्री लगाना है, इस 30 60 90 डिग्री लगा के पीपी और एसटी की वैल्यू निकालनी है, और ये वैल्यूज उठा के उसी पाइथागोरस में हमें पुट कर देना है। तो गिन चुन के देखा जाए तो कंसेप्ट इसके पीछे 2 से 3 कंसेप्ट ही है जिनको हमें यूज करना है। बट अगेन अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो आप बिल्कुल इसको एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखें और उसके बाद समझ में आ जाए तो सॉल्व करें। और मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ, इस लेक्चर में भी आपको बोल रहा हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ना लेके उसे कंप्लीटली तुरंत रोक के पॉज करके पहले आप उसे लिखो, समझो, उसके बाद फिर से खुद से लिखने की कोशिश करो, अगर नहीं आए तो फिर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसे राइट डाउन करें। मैं हम करते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर की तरफ, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, देखते हैं, लिखते हैं, हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, वो तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो ठीक, अगर आप खुद से रीड करो, आपके पास टेक्स्ट बुक है, आप रीड करो वहां पे, आप खुद देखोगे आपको लगेगा हाँ मुझे उसे करने की जरूरत भी नहीं है। मैंने मेरे शायद लास्ट वाले लेक्चर में आपको ये भी बोला था कि आप वो लास्ट वाला क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन उसमें मैंने आपको ये शायद बोला है कि आप लास्ट वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 18 को घर पे ट्राई करें, वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो जिनसे सॉल्व हो गया बहुत अच्छी बात है, उन्हें अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो अपना आगे नेक्स्ट जो वीडियोस अपलोड किए जाएंगे उसको किए गए हैं उनको देखें, या जो क्वेश्चन उनको टफ लग रहे हैं उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दें, और जिनको नहीं आता उनके लिए तो हम क्वेश्चन नंबर 18 लेके आए। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या दिया है हमें। क्वेश्चन नंबर 18 कुछ लिखा है, क्या लिखा है क्वेश्चन में, इस सेगमेंट AM इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC if AB is equals to 22 and AC is equals to 34, BC is equals to 24, find AM। हमें क्या फाइंड आउट करना है, AM। मतलब हमें कुछ चीजें दी हुई है, डायग्राम फटाफट हम इसका बना लेते हैं। कुछ ऐसा डायग्राम, डायग्राम का नेम है ABC। ABC, यहाँ पे एक मिड पॉइंट है जहां पे मीडियन ड्रॉ किया गया है। मीडियन क्या है, और कुछ वैल्यूज हमें दी हुई है, AB दिया है हमें 22, फिर हमें AC दिया है 34, फिर उसके बाद हमें दिया है BC दिया है 20। यहाँ पे लिखिए ये वैल्यू हमें दी हुई है। हमसे पूछा क्या गया बच्चों, हमसे पूछा गया है AM। चलो पहले फटाफट गिवन लिख लेते हैं। गिवन में हमें क्या क्या दिया है, M is the midpoint of BC, M is the midpoint of BC, M क्या है, मिड पॉइंट है BC का। AB is equals to 22, AB is equals to 22,
AC is equals to 34 एंड BC is equals to 20। इतनी चीजें हमें दी हुई है। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना हमें AM। जल्दी से एक बार क्वेश्चन को देख ले, क्या डायग्राम में है क्या है, क्योंकि सिंपल आपको दिख रहा होगा ये मिड पॉइंट है, AM पूछा जा रहा है तो हम मीडियन लगा सकते हैं। मीडियन होना अपोलोनियस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं आराम से। ठीक है, स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 18 का, मतलब लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन में चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। Now, M is the midpoint of BC। ये हमें गिवन है, पहले वही लिखेंगे। M is the midpoint of BC। ठीक है, M अगर मिड पॉइंट है BC का, M अगर BC का मिड पॉइंट है तो BM क्या होगा? BC का हाफ। BM ये आधा कितना होगा? पूरे का आधा। पूरा कितना है? 24। तो ये कितना बचा? 12। तो हम क्या लिख सकते हैं? BM is equals to half of BC। तो कितना आ जाएगा? BM is equals to half of BC। BC की वैल्यू कितनी है? 24। कैंसिल किया तो आया 12। सो BM is equals to 12 यूनिट्स। कुछ सेंटीमीटर ये सारी चीजें नहीं दी हुई हैं तो मैंने वही ले लिया जो लेना चाहिए, हमने यूनिट्स ले लिया उसको। यूनिट्स कितना आया? 12 यूनिट्स। अब हमें क्या लगाना है? नाउ व्हाट इज AM? AM इज द मीडियन। AM क्या है? इन ट्रायंगल, यहां लिखता हूं, इन ट्रायंगल ABC AM इज द मीडियन। और अगर ये मीडियन है तो हम पाइथागोरस नहीं अपोलोनियस लगा सकते हैं। अपोलोनियस क्या होगा? AB स्क्वायर, ध्यान से सुनो फिर से, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर। ध्यान रखें, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AM, मतलब 2 इंटू मीडियन स्क्वायर अपॉन 2 इंटू BM का स्क्वायर। ऐसा होगा। तो क्या लिखेंगे? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर is equals to 2AM स्क्वायर प्लस 2BM का। रीजन में क्या दे देंगे हम? अपोलोनियस। पूरा लिखना बच्चा, पूरा मतलब पूरा। इसे हम मार्क कर लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 मार्क करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर। AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू 2AM स्क्वायर प्लस 2BM। व्हाट इज AB? AB हमें दिया है 22, सो 22 का स्क्वायर। व्हाट इज AC? AC दिया है हमें 34, सो दिस इज 34 का स्क्वायर। नाउ 2 into AM स्क्वायर को ऐसे ही रहने दे रहा हूं, प्लस 2BM स्क्वायर, तो 2 into व्हाट इज BM? BM हमें दिया है 12 का स्क्वायर। कहां से पता चला? फ्रॉम 1 2 एंड गिवन, फ्रॉम 1 2 एंड गिवन। क्लियर हो गया? चलो वैल्यू सॉल्व करते हैं। 22 का स्क्वायर करते हैं, सिंपल बगल बगल में यही सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 जा 4 4 4 4, कितना आ जाएगा? 484 484। ये तो हो गया 484 प्लस 34 का स्क्वायर करने जाएंगे तो क्या आएगा? 34 into 34, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 plus 1 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 plus 1 10, 6 5 1 1 1 1 5 6 1 1 5 6 is equal to 2AM का स्क्वायर प्लस 2 into 12 का स्क्वायर 144। इतना तो आपको पता ही होगा कि 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। एक बार ये वाला चेक कर लेते हैं ताकि बाद में कुछ प्रॉब्लम ना हो। 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 plus 1 13, 3 4 जा 12, 3 जा 9 plus 1 10, 6 5 1 1। ठीक है, चलो इनको ऐड करते हैं। 4 plus 6 कितना हो जाएगा? 10। 5 plus 8 13, 13 plus 1 14, कैरी आया 1। 4 plus 1 5, 5 plus 1 6, और बचा हुआ 1640 is equals to 2AM का स्क्वायर प्लस 2 into 144 करेंगे, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 8 280। क्लियर?
एक काम करते हैं, इस 288 को यहाँ ले लेते हैं, तो आ जाएगा हमारा 2am का स्क्वायर इज इक्वल टू 1640 -2 थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। इसमें से 10 माइनस 8, अगर 10 माइनस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2। क्लियर, बच गया यहाँ पे 3। 13 माइनस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। ये भी क्लियर है। 13 माइनस 8 बचा यहाँ 5। 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 और 1। क्लियर है बच्चों, 1352। ये हमें मिल गया 2am का। इस 2 को नीचे भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, am स्क्वायर इज इक्वल टू 1352 डिवाइडेड बाई 2। कैंसिल करेंगे, 2 6 जा 12, 1 15 आया, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 1 2 7 जा 14, 1 2 6 जा 12, 676। कितना आया 676। सो am का स्क्वायर इज इक्वल टू 676। सो am इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 676। अब 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो मुझे लग रहा है 26 का स्क्वायर 676 होना चाहिए, क्योंकि 26 के स्क्वायर में लास्ट में 6 है और 6 का स्क्वायर करोगे तो 6 6 36 आता है। तो मेरे हिसाब से एक बार चेक कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। 26 का स्क्वायर किसका 26 चेक कर लेते हैं। 26 6 6 36, 6 2 12 प्लस 3 50, 2 6 12, 2 2 4 प्लस 1 5। कितना आ जाएगा 6, 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 1 6, 676। सो am इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर नहीं, यही हम फाइंड आउट करना। और इस तरीके से हमारा खत्म होता है ये वाला क्वेश्चन भी। काफी अच्छा क्वेश्चन, मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ऐसा नहीं बहुत टफ क्वेश्चन था, ये तो टफ था नहीं। इसमें एक ही चीज था, बस कैलकुलेशन पार्ट था। आपको अलग अलग नंबर्स के स्क्वायर लेने थे, जैसे बात करें 22 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर तो चलो आपको आता है, फिर दोनों को ऐड करना है, माइनस करना है, नॉर्मल मैथमेटिक्स थी। इनमें आप गलती मत करो, इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आप गलती अगर करते हो तो यहीं पे हो सकती है। बाकी तो पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो वो बिल्कुल ना करें। एक बार जरूर क्रॉस चेक जरूर कर लें कि आपका आंसर सही है या नहीं, ठीक है। बाकी इसके पहले वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट है, उससे आप बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे मल्टीपल टाइम, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, वो बिल्कुल करें, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन सही टाइम पे तुरंत के तुरंत मिलते रहे और जल्दी से जल्दी आपके बोर्ड की चीजें कंप्लीट होती रहे। जो लोग बोर्ड दे रहे हो, बोर्ड जो लोग क्या आप सभी लोग दे ही रहे होंगे, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। तो बोर्ड दे, अगर आप बोर्ड दे रहे हैं, बोर्ड के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक पैटर्न बना लीजिए, डेली का टारगेट बना लीजिए कि आज मैं अगर एक वीडियो देख रहा हूँ या ये टॉपिक पढ़ रहा हूँ, जरूरी नहीं है वीडियो से ही, अगर आप कहीं से भी कुछ कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, आप उससे पहले ढंग से कंप्लीट करो, एक बार रिवीजन करो उसका, मतलब फोकस्ड हो जाओ अभी, बिकॉज आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। आप ढंग से सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप लेते हुए आगे बढ़ो, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहें, घर में भी अच्छे से लोगों की, अपने घर वालों की हेल्प करते रहें। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।